अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ किडनीज एंड नेफ्रॉन्स के बारे में। तो ये थर्ड लेक्चर है आपका यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन का, ठीक है। और पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया कि व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम या फिर व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका फंक्शंस क्या है, बेसिकली एक्सक्रीशन क्या होती है। और फिर हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में किडनीज और नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस की, उसको डायग्रामेटिकली समझा और अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर किया। और आज हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कि ये तमाम जो यूरिनरी सिस्टम था इसका ओवरऑल फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, किसका? यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम का एक और नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसका फंक्शन क्या होगा, मतलब बेसिकली किडनी और नेफ्रॉन का आखिरकार फंक्शन क्या है? इट इज़ टू एक्सक्रीट या फिर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि आपने अपनी बॉडी में से एक्सेसिव वाटर यानी इजाफी पानी, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट्स, एक्सेसिव मिनरल्स, ठीक है, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसके ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये चार चीज़ें, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव मिनरल्स और नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अच्छा, ये इजाफी है, मींस जो एक्सेसिव इसका मतलब होता है इजाफी, बिकॉज एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का पार्ट है ना। और होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि अपनी इंटरनल कंडीशन को सेम रखना। फॉर एग्जांपल, जो आपका वाटर है ये नॉर्मली आपकी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 70% होता है। इस तरह से जो सॉल्ट है ये 1% होते हैं, 1%, ठीक है। और इस तरह से मिनरल की भी एक खास किस्म की कंसनट्रेशन है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट की भी एक खास किस्म की कंसनट्रेशन है जो कि आपकी बॉडी उतना बर्दाश्त कर सकती है। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आप जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन 70 से बढ़ जाती है, तो बॉडी उसको वापस लेके आएगी 70% के ऊपर। और किस प्रोसेस के थ्रू? एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू। और एक्सक्रीशन के प्रोसेस हमारे पास होम्योस्टेसिस की एक टाइप है। तो मैं यहाँ से क्विकली रिकैप करता हूँ, मतलब रिवाइज करता हूँ कि हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या था, ताकि हमें, बिकॉज आगे जाकर हम लोग इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ के ऊपर चीज़ों को समझेंगे। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आपके पास अफेरेंट आर्ट्रियोल है, उसके बाद ये जा रही है ग्लोमेरुलस में खुल रही है। ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है? मेलफिजियन बॉडी का। और यानी मेलफिजियन बॉडी जो है वो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है। फिर आपका जो ग्लोमेरुलस है वाकई जाके एफेरेंट आर्ट्रियोल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर आप लोग देख सकते हैं आपके पास प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं। फिर आपके पास लूप ऑफ हेनली है। फिर आपके पास यूरिनरी डक्ट है जिसको आप कलेक्टिंग डक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास कुछ ब्लड वेसल्स हैं जिनका काम रीअब्जॉर्प्शन करना होता है। तो ये है आपका बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। सो अब आइए बात करते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर बेसिकली। लेकिन फंक्शन को समझने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को समझते हैं जो कि आपकी बुक में भी आई थिंक गिवन है, विच इज़ यूरिया फॉर्मेशन। बिकॉज एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी बॉडी में से ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यूरिन बना के एक्सक्रीट आउट करते हैं ना, यूरिन की फॉर्म में। तो यूरिन का एक बेसिक और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है यूरिया। बिकॉज हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स। और ह्यूमन्स के यूरिन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है यूरिया। और ह्यूमन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी यूरिया ही है। अगर आप लोग अपने यूरिन की कंपोजिशन देखें तो उस यूरिन की कंपोजिशन मीन्स के यूरिन की कंपोजिशन में पहले तो आपके पास 95% पानी होता है, ठीक है। फिर आपके पास इसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो यूरिया है, वो है 2% यूरिया। यूरिया क्या है हम लोगों ने पीछे अच्छी तरह से डिस्कस करके आए हैं, हमको सब पता है, मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि जो यूरिया है ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है और मतलब इसके ओवरऑल डूज एंड डोंट्स क्या है, आइए बात करते हैं, ठीक है। तो शुड बी रिमेंबर कि जो आपका लिवर है, क्या जो आपका लिवर है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये स्टोरेज हाउस है। क्या है? स्टोरेज हाउस। यानी आप लोग जो ग़िज़ा खाते हैं, ठीक है, वो जाके आपके लिवर में और आपके मसल में स्टोर होती है। लेकिन मेन जो आपका स्टोरेज हाउस है वो आपका लिवर है। यानी आपका जो फूड है, यानी ये क्या स्टोर करता है? ये फूड स्टोर करता है, ठीक है। यानी जो भी आप खाते हैं
वो जो फूड है वो जाके कहाँ पर स्टोर होता है, वो आपके लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। तो एज वी नो कि हमारे पास जो हमारा फूड है उसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। मीन्स के हम लोग ग्लूकोज भी खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोटी की शक्ल में, ठीक है, इसके अलावा फ्रूट्स की शक्ल में। इसके बाद हम लोग प्रोटीन्स भी खाते हैं, फिर हम लोग लिपिड भी खाते हैं, मीन्स के ऑयली चीज़ें भी खाते हैं। यानी हमारी जो ग़िज़ा है, हमारा जो फूड है, उसकी बहुत सारी वैरायटी हैं, तो वो सारी जाके लिवर में स्टोर होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मैंने एक और बात की थी कि हमारी फूड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट है, वो है प्रोटीन्स। हम लोग प्रोटीन्स भी खाते हैं ना, मीट की फॉर्म में, हम अंडा खाते हैं, हम दालें खाते हैं, उसमें हमारे पास बहुत बहुत अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिर मैंने बात की कि प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको हम लोग कहते हैं अमाइन ग्रुप, है ना। एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, ठीक है, वो ज़्यादातर एनर्जी के लिए ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज किसको? यस, ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं मोस्टली बॉडी सेल। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी अमाउंट में होते हैं, लेकिन जो मोस्टली हमारे बॉडी सेल्स हैं वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि हमारी जो फूड है, हमारा जो फूड है उसकी बहुत सारी वैरायटी हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स भी होते हैं, हमारे पास लिपिड्स भी होते हैं, मतलब ऑयली वगैरह चीज़ें भी होती हैं। तो जब वो सारी चीज़ें जाके हमारे लिवर में स्टोर होती हैं, तो हमारा लिवर क्या करता है, उन प्रोटीन्स को और उन लिपिड्स को हमारी बॉडी के इस्तेमाल में लाने के लिए उनको ग्लूकोज में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हमारा जो लिवर है वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, लिपिड्स मीन ऑयली चीज़ें, फैट्स वगैरह, ठीक है, उनको वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब ये ऐसा करता है, मीन्स के इन प्रोटीन्स को और इन लिपिड्स को जब वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, तो हमें पता है कि प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है क्या, अमाइन ग्रुप। तो जब हमारा लिवर प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ से अमाइन ग्रुप निकल जाता है, और ये किसकी फॉर्म में निकलता है, अमोनिया के फॉर्म में। मैं रिवाइज कर देता हूँ। हुआ ये कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, प्रोटीन्स भी थे, लिपिड्स भी थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर हम लोगों ने बात की कि जो हमारी मोस्टली बॉडी सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज खाते हैं, मतलब ग्लूकोज को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमें एक और बात पता है कि जब हम लोग फूड खाते हैं तो वो जाके कहाँ स्टोर होता है, लिवर में। तो जो लिवर है वो प्रोटीन्स को और लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज से याद रख सकते हैं आप, शायद आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट इतना आपके लिए फेमिलियर नहीं हो, आप लोग ग्लूकोज से याद रख सकते हैं। हमारे लिवर ने क्या किया, प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया। फिर हम लोगों ने एक और बात हमें पता थी कि प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमोनिया, और जब ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुए तो यहाँ से क्या चीज़ निकली, अमाइन, और ये किसकी फॉर्म में निकली, अमोनिया की फॉर्म में। यानी प्रोटीन में क्या था, अमाइन था, ठीक है। हमें पता है ना, हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर देखा है कि एक तरफ अमाइन होता है, बीच में कार्बन, नीचे हाइड्रोजन, ऊपर आर लगा होता है, साथ में COOH लगा होता है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अमाइन, और ये अमाइन जब निकलता है तो ये अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। अच्छा, फिर मैंने एक और बात की थी फर्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखी, अच्छा शुड बी रिमेंबर, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये चीज़ें समझ आने वाली हैं, बिकॉज मेरी हर वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को स्किप करके इस वीडियो पे आ गए हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वर्ड। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें, फिर आप यहाँ पर आएँ, ठीक है, ओके। तो मैंने एक और बात की थी फर्स्ट वीडियो में कि एक्सक्रीशन का एक और मतलब होता है कि हम लोगों को नाइट्रोजन को अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है ना, नाइट्रोजन रिमूव। क्यों? क्योंकि ये जो अमोनिया है गाइज, ये बहुत पॉइजनस होता है, बहुत जहरीला होता है ये अमोनिया, ठीक है। ये अमोनिया क्या, ये अमोनिया, ये क्या है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जहरीला है। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बात की थी कि नाइट्रोजन को हम लोगों को बेसिकली रिमूव करना होता है इन एक्सक्रीशन, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब जिसमें नाइट्रोजन हो, ठीक है। अच्छा, सो गाइस, जब हमारा लिवर प्रोटीन को ग्लूकोज में या फिर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है तो हमारे लिवर के अंदर जो अमोनिया की कंसंट्रेशन है वो आपको क्या लगता है, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, बिकॉज जितने ज़्यादा प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होंगे, क्यों कन्वर्ट होंगे, ताकि हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सके, उतनी ही ज़्यादा उसमें से अमाइन ग्रुप निकलेंगे, और जितने ज़्यादा अमाइन ग्रुप निकलेंगे उतनी ज़्यादा अमोनिया निकलेगी, यानी NH3 निकलेगा। तो अमोनिया क्या है, पॉइजनस है। तो अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन हमारे लिवर में बढ़ जाती है तो
आपको क्या लगता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर जहर बढ़ जाता है तो आपके लिए नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है? यस, आपके लिए नुकसानदेह है। और ये इतनी जहरीली होती है कि अगर ये एक ख़ास कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए तो ये आपकी जान भी ले सकती है। तो चूंकि अमोनिया बहुत पॉइजनस है, तो हमारा लिवर क्या करता है, हमारा लिवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में? यूरिया, जिसका फार्मूला होता है CO। यहाँ पर भी अमाइन ग्रुप लगा होता है और यहाँ पर भी अमाइन ग्रुप लगा होता है। इसकी एक साइकिल होती है जिसको आप लोग यूरिया साइकिल कह सकते हैं। किसके ज़रिए से? यूरिया साइकिल, यानी एक साइकिल होती है, यानी एक प्रोसेस होता है जिसमें ये अमोनिया जो है वो इस यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, यूरिया साइकिल के ज़रिए से, यूरिया साइकिल। ठीक है। अच्छा, क्यों हमारे लिवर ने इस अमोनिया को, जो कि उसके अंदर बन रही थी, अच्छा एक तो अमोनिया होती है वो लिवर के अंदर बनती है क्योंकि हमारा लिवर प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। फिर हमारे पास दूसरे सेल्स भी हैं, वो अमोनिया बना रहे होते हैं, बिकॉज मैंने कहा कि कुछ सेल हमारे सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास सेल में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं एट अ टाइम, तो उसकी वजह से भी अमोनिया बनती है। तो वो सारी अमोनिया भी आपके लिवर में आती है और वो लिवर क्या करता है, यूरिया साइकिल की मदद से उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और जिस तरह से वो इस अमोनिया को इस यूरिया में कन्वर्ट करता है, आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका स्ट्रक्चर आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। ये कार्बन है, ऊपर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर आपका अमाइन ग्रुप लगा हुआ है NH2, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका यूरिया इस तरह से, बिकॉज आई थिंक ऊपर ठीक तरह से समझ नहीं आ रहा। यानी जो आपकी अमोनिया है उसको आपके लिवर ने यूरिया में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आपका जो अमोनिया था वो बहुत पॉइजनस था। अच्छा, जब ये इस तरह से लिवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है तो आपको पता है, तो ये उसकी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत को 1,00,000 गुना 1,00,000 टाइम्स कम कर देता है। 1,00,000 टाइम्स मीन्स के अमोनिया यूरिया से 1,00,000 गुना ज़्यादा नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पर अगर एक यूरिया एक सेल को मार रही है, फॉर एग्जांपल, बिकॉज ये भी हार्मफुल है, इसी वजह से हम लोग इसको रिमूव करते हैं ना, बिकॉज यूरिया भी हमारे पास नाइट्रोजनियस वेस्ट है, तो ये वेस्ट है ना, ये भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर एक यूरिया एक सेल को नुकसान पहुंचा सकती है और एक सेल को मार सकती है, तो एक अमोनिया 1,00,000 सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। ये इतनी ज़्यादा जहरीली होती है, इस वजह से हमारा लिवर इसको इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से यूरिया की फॉर्मेशन होती है यूरिया साइकिल की मदद से। और इस प्रोसेस को, जिसमें हमारा लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, हम इसको यूरिया फॉर्मेशन कहते हैं। तो हुआ क्या, हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, फिर हम लोग को पता है कि हमारे खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, हमारे पास लिपिड्स होते हैं, ठीक है। वो खाना कहाँ गया? वो खाना गया लिवर में स्टोर हुआ, बिकॉज लिवर हमारा स्टोरेज हाउस है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारी बॉडी है उसके जो मोस्टली सेल्स हैं ज़्यादातर, वो ग्लूकोज को एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोटीन्स को और लिपिड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते एनर्जी के लिए। फिर हमारे लिवर ने उन प्रोटीन्स को और उन लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया ताकि हमारी बॉडी के सेल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो जब उसने कन्वर्ट किया तो हमें पता है कि प्रोटीन्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अमाइन ग्रुप। तो जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुए तो वहाँ से क्या निकला? अमाइन ग्रुप। और किसकी फॉर्म में निकला? अमोनिया की फॉर्म में। और फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो अमोनिया है ये बहुत जहरीली होती है, ठीक है। और फिर इतनी जहरीली होती है कि हमारे सेल्स को या हमारे बॉडी को या हमें खुद भी जान ले सकती है हमारी। तो हमारे लिवर ने क्या किया कि इसकी जहर को कम करने के लिए इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। और हमारे लिवर ने अमोनिया को यूरिया में किसकी मदद से कन्वर्ट किया? यूरिया साइकिल की मदद से। उससे क्या हुआ? उससे हमारी जो अमोनिया थी उसकी जहर कम होगी। कितने गुना? 1,00,000 टाइम्स, ठीक है। तो ये यूरिया, दिस यूरिया, एज यू नो ना कि यूरिया का स्ट्रक्चर है, ये कहाँ जाता है? ब्लड में। और फिर ब्लड से हमारी किडनी जो है या हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो इसको हमारी बॉडी के आउट कर देता है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूरिया फॉर्मेशन समझ आई होगी कि असल में जो हमारे यूरिन में जो यूरिया होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, और वो भी कितने परसेंट? 2%, वो किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।